अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन और मैं हूं इकरार आस। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी जिले हुमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नई हुकूमत साजी के हवाले से। तो विफाक में इत्तेहादी हुकूमत साजी के हवाले से आपको अपडेट करते हुए बताएं कि रास्तों में तेजी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में शहबाज शरीफ और शाफे हुसैन भी मुलाकात में शिरकत करेंगे। चौधरी शुजात आज आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग की तजावीज़ पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मीटिंग में नवाज लीग की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। उधर शहबाज शरीफ का 24 घंटे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से 2 मरतबा राबिता हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। मौलाना का इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजलिस आमिला और उमरा अजलास में मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया गया। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत साजी की कोशिशों में तेजी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की आज भी अहम मुलाकातें तय। हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग की तजावीज़ पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मीटिंग में नवाज लीग की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। इससे कबल बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली अहम बैठक नून लीग की क़यादत ने हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ पीपल्स पार्टी कायदीन के सामने रखी। चौधरी शुजात हुसैन भी सरगर्म हो गए। काफ लीग के सरबराह आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करेंगे, जिनमें हुकूमत साजी से मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से फिर राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने विफाक में हुकूमत साजी पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में ले लिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला और उमरा इजलास में मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। नून लीग और MQ के दरमियान जाती उमरा लाहौर में मुलाकात हो चुकी है। अब आपको बताएं, हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग को तजवीज़ दी है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ को सदर मुमलिकत और यूसुफ रज़ा गिलानी को स्पीकर कौमी असम्बली बना दिया जाए। दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात में मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के अज़्म का अयादा किया है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की और तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकना करने के लिए सियासी ताउन पर इत्तेफाक किया। कायदीन का कहना था कि आवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम, यूसुफ रजा गिलानी को स्पीकर कौमी असम्बली बनाया जाए। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने अहम तजावीज़ रख दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की हुकूमत साजी से मुताल्लिक अहम मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ रखी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ सदर मुमलिकत, जबकि यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली बनाए जाए। मुलाकात के एलामे के मुताबिक जमातों के दरमियान विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर भी इत्तफाक किया गया। कायदीन का कहना था कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुलाकात में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, साद रफीक और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत। नाज़रीन, इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीलियों की शिकायत। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ उम्मीदवारान की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने NA87 से मलिक शाकिर आबान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी, जबकि NA71 की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद जान लेंगे, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबादुल हक, बताइएगा अदालती कार्रवाई के मुतालिक। और हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी इस मामले पर समाअत कर रहे हैं जो उन दरखास्तों पर जिन पर इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया है। अदालत ने रेहाना डार की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इस नुक्ते पर फैसला महफूज किया है कि ये जो दरखास्त दायर की गई है वो काबिल समाअत है या नहीं। रेहाना डार ने अपनी दरखास्त में जो है इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया था, जिसके मुताबिक जो है वो ख्वाजा आसिफ को कामयाब करार देने पर एतराज उठाया गया। इसी तरह दूसरी दरखास्त जो थी उसे अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और हिदायत की है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक। उधर बलोचिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज जारी है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक के ज़ेर तमाम
कोयटा समेत सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। कोयटा प्रेस क्लब पर भी मुख्तलिफ जमातों का एहतजाजी धरना जारी है। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेंगे खदीजा काकड़ से। जी खदीजा, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। आम इंतखाबात में मुबैना दाखिली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो है कमर कस ली। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी और BNP मैंगल के सरबराहों के ज़ेर तमाम जो है कोटा समेत सूबे भर में जो है आज गुज़िश्ता तीन रोज़ से जो है एहतजाजी मुजाहरे जारी है। जबकि सूबे के दिगर इलाकों की बात करूँ तो उमाड़ा, पसनी, कल्लात, गवादर, मस्तूंग में भी जो है सियासी जमातों के कारकुनान और उम्मीदवारों की जानिब से जो है शराए बंद कर दिए, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का दिगर सूबों से जो है ज़मीनी रास्ता भी जो है वो मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें के जो सरबराहान है अब्दुल खालिक हज़ारा, सरदार अख्तर मैंगल, गोराम बुगटी और पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ी के सरबराही में जो है कल से सूबे भर में जो है पैजाम और शटरडाउन हड़ताल की जो है कॉल दी जाएगी। बरान और उम्मीदवारों कारकुनान की जानिब से यही मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि जब तक जो हकीकी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाएंगे, इनके एहतजाज में जो है मज़ीद वसअत आएगी और ये एहतजाजी तहरीक जो है वो गली मोहल्लों तक पहुँचाया जाएगा। जी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के नताइज का ऐलान कर दिया। 101 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया। मुस्लिम लीग नून 75 सीटों पर कामयाब रही। लाहौर से 9 मुंतखब वसीम कादिर समेत पंजाब 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बाद नून लीग की नशिस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी को 54 और MKM को 17 नशिस्तें मिली। इलेक्शन 2024 के नताइज मुकम्मल। आज़ाद उम्मीदवारों ने मेला लूट लिया। नून लीग बतौर जमात कौमी असम्बली में सरे फहरिस्त। लाहौर में PTI की पहली विकेट गिर गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी वाज़ेह हो गई। ऐवान ज़ेरी में PTI के 93 हिमायत याफ्ता समेत 101 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। नून लीग ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। यूं मुस्लिम लीग नून के नशिस्तों की तादाद 80 हो गई। NA 121 से नून लीग के पुराने सियासतदान रुहेल असगर को सरप्राइज शिकस्त देने वाले आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने मरीम नवाज से मुलाकात के बाद ऐलान किया। वसीम कादिर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे। पीपल्स पार्टी को 54 सीटों पर कामयाबी मिली। MKM के हिस्से में 17 नशिस्तें आई। JUI 4 और मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को 2-2 सीट्स पर कामयाबी मिली। MWMP, PMLZ, PNAP, BAP, NP और पश्तूनख्वा अवामी पार्टी को एक सीट मिल पाई। कौमी असम्बली की एक सीट का नतीजा रोक लिया गया है, जबकि एक पर पोलिंग नहीं हुई। पंजाब असम्बली में नून लीग 137 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करके तादाद 144 तक बढ़ा दी। सिंध में पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें लेकर आसानी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। सिंध पर पीपल्स पार्टी का राज। नून लीग को पंजाब असम्बली में वाज़ेह बरतरी हासिल। आम इंतखाबात में किस पार्टी को क्या मिला, सूरत हाल वाज़ेह हो गई। पंजाब असम्बली में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब रही। इसी तरह वो सूबे की सबसे बड़ी जमात बन गई। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पर 138 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें 120 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं, जबकि 18 दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की। सिंध में क्लीन स्वीप करने वाली पीपल्स पार्टी पंजाब में 10 नशिस्तों तक महदूद हो गई। मुस्लिम लीग काफ 8 नशिस्तें ले सकी। तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया को एक नशिस्त मिली। सिंध असम्बली के 130 रुकनी ऐवान में पीपल्स पार्टी ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MKM को 28 नशिस्तें मिली, जबकि 13 पर आज़ाद उम्मीदवार मैदान मार गए। GDA और जमात इस्लामी के हिस्से में 2-2 सीट। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के नताइज का ऐलान कर दिया। पार्टी पोजीशन के हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI फे सबसे बड़ी जमातें बन गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 90 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह PTI सूबे की सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI फे 7 नशिस्तों पर कामयाब रही। नून लीग को 5 जबकि पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली। जमात इस्लामी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इस तरह परवेज खट्टर की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट
पार्लियामेंटेरियन ने 2 नशिस्तें जीती, जबकि अवामी नेशनल पार्टी को 1 सीट मिली। उधर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI फे 11-11 नशिस्तें जीतकर सूबे की सबसे बड़ी जमातें बनकर उभरी हैं। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक नवाज लीग 10 सीटों पर कामयाब रही। 6 आजाद उम्मीदवार भी असम्बली पहुँच गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 और नेशनल पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब रही। ANP को 2 सीटें मिली। BNP अवामी, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक को 1-1 नशिस्त मिली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही गिरावट से आगाज हुआ। मार्केट में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 62,114 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। मजीद जान लेते हैं राशिद खान से। जी राशिद, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का पहला रोज है। हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो मनफी रुझान देखा जा रहा है और ज्यादातर जो सरमायाकार है वो सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 737 पॉइंट की इस वक्त कमी आ चुकी है। इससे कबल तकरीबन 800 से ज्यादा पॉइंट की कमी आई, लेकिन कुछ रिकवरी आई और अब ये कमी जो है 737 पॉइंट तक गई और इस वक्त इंडेक्स जो है वो 62,206 पॉइंट की सतह पर ट्रेड करे। अगर हम बात करें गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज, तो गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज 62,943 पॉइंट पर जो है इंडेक्स बंद हुआ था। बहुत शुक्रिया राशिद खान अपडेट करने के लिए। खबर आप तक पहुंचाएंगे बिजली के भारी बिलों में इजाफे की वजह। महकमा बिजली की गफलत निकली। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक बढ़ते हुए फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इदारों की नाअहली के सबब है। दस्तावेज के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह सिस्टम में मुस्तकिल खराबी है। दिसंबर में फ्यूल कॉस्ट की मद में बिजली 4 रुपये 56 पैसे महंगी की गई। अक्टूबर में फ्यूल प्राइस की मद में बिजली की कीमतों में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं इस मुतालिक? हाँ जी, नेपरा की दस्तावेजात कहती हैं कि बढ़ते हुए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट इदारों की नाअहली के सबब है और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह सिस्टम में मुस्तकिल खराबी है। दिसंबर में फ्यूल कास्ट की मद में बिजली 4 रुपये 56 पैसे महंगी की गई। अक्टूबर में फ्यूल का प्राइस की मद में बिजली की कीमतों में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और अक्टूबर में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी हुई। और हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स हैं और उसकी खराबियां हैं और सिस्टम से मुस्तकिल फॉल्स को ख़त्म किया जाए तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हो सकती है और अगर इन फॉल्स को ख़त्म नहीं किया गया तो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो मजीद बढ़ जाएगी और बिजली मजीद महंगी हुआ करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद तमाम तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी का ये केस है। अदालत ने हाई कोर्ट और मातहत अदालत के अहाते से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को हिदायत की कि IG इस्लामाबाद से मीटिंग करके अपना SOP बनाएं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के हाथ से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार न किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस असबाब अहमद ताहिर उन्होंने हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स के हाथ से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन रुखसार मैदी जो है वो अदालती हुक्म पर आज अदालत में पेश हुए और अदालत के SSP ने इन्वेस्टिगेशन को जो है वो हिदायत की कि IG इस्लामाबाद से मीटिंग करके अपना SOP जो है वो बनाए। IG साहब को बताएं कि हाई कोर्ट से आते से कोई और मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा। पुलिस के SOP जो है वो बनाकर इस अदालत को आगाह जो है वो करे। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के अहाते से एहलकार ने जो गिरफ्तारी की उस पर जो है हम शर्मिंदा हैं। आज जस्टिस असबाब अहमद ताहिर ने ये कहा। ठीक है इदरीस अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया गया। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल की नशिस्त हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। PTI के आज़ाद उम्मीदवार नवा खान ने चैलेंज किया गया है। NA 244 से कामयाब उम्मीदवार की भी नशिस्त चैलेंज की गई और NA 243 पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल की कामयाबी भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। मिर्जा इख्तियार बेग, खालिद मकबूल सदीकी, सादिक इफ्तिखार कामयाबी भी चैलेंज हो गई है। जमात इस्लामी ने भी सूबाई असम्बली के 4 हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया। बात कर लेते हैं हबीबुल्लाह से। जी हबीब। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल की नशिस्त को चैलेंज कर दिया गया है, जो कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार दावा खान ने इस को चैलेंज किया गया है। उनका कहना है कि फॉर्म 45 के तहत
तब्दील किया गया है रिजल्ट को, जबकि फार्म 47 में जो नताइज आए थे उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। साथ साथ एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार की कामयाबी को भी आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं आफ्ताब जहांगीर, उनकी जानिब से चैलेंज किया गया है। ताहम जमात इस्लामी ने भी 4 नशिस्तों को चैलेंज कर रखा है सिंध हाई कोर्ट में, जिनमें पीएस 104, 124, 123 और 126 शामिल हैं। साथ साथ 243 के बहुत शुक्रिया हबीब। कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल की, तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही इजाफी बिलों ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। बिजली की बंदिश से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शहजाद, बताइएगा शहरी इस पर क्या कह रहे हैं? जी शुक्रिया। अवामी मसाइल जो है वो कम होने का नाम नहीं लेते। एक तरफ तो महंगाई है तो दूसरी जानिब आम शहरियों के लिए जो है वो बिजली की लोड शेडिंग और बिलखसूस उसमें गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो कमर्शल सार्फिन हैं या जिनके कारोबार बिजली से वाबस्ता हैं उनके लिए भी शदीद दुश्वारियाँ जो है वो उन्हें पेश आ रही हैं। तो इस हवाले से आम शहरी ये कहते हैं कि एक तरफ तो बिजली की सर्दी का मौसम है अभी और उसमें जो है वो पंखे भी नहीं चल रहे, उसमें लोड भी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का ना होना जो है वो तशवीशनाक है। आम शहरी के लिए बिजली की जो बिल है वो कई गुना बढ़ चुके हैं और अभी भी जो है वो हुकूमत की जानिब से ये 4.5 पैसे ज़ायद फी यूनिट इजाफे की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है और आम शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के साथ साथ बिजली के जो बिल है बिजली को सस्ता किया जाए।